चिंता है शहर में फैल रहे नशे के जाल का। भाई 1600 ठीक है, तुम कौन हो? वो गंदी गंदी हरकतें करता है, दारू पी के ऊपर से कूदता है, लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को बुलाता है इशारे कर करके। वो मतलब है मुस्लिम लेकिन हिंदू का कार्ड बना के रखी है कि बताती है कि मैं हिंदू हूँ, और जब भी कोई मुसलमान की लड़ाई होती है ना तो वो हिंदू बन जाती है, हिंदू की होती है तो वो मुसलमान बन जाती है। लड़कियों को गलत सलत या हरकत करता है, देख के मतलब इशारे करता है और अपनी पेंट खोल देता है सामने खड़े होकर। थाने जान लगे तो कहने लगे पूरे थाने वाले हमारी चलती है, जैसा हम बोलेंगे वैसा पुलिस वाले करेंगे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। झीलों के नाम से पहचाना जाने वाला शहर भोपाल अब एक नई चिंता की ओर बढ़ रहा है। चिंता है शहर में फैल रहे नशे के जाल का। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही का मामला रहा कि एम्स के जो डॉक्टर हैं वो नशे में पाए गए। 1600 यहाँ पे, ठीक है, तुम कौन हो? गुजरी है बनाओ डाले। गाली मत देना, से बात कर रहा हूँ मैं 10 थाना अधिकारी को जानता हूँ। हाँ तो जानता है तो गाली देगा क्या? पुलिस को गाली देगा? मेरे से बात करना है। दूर होके बात करोगे? हाँ दूर होके बात करोगे। अरे सर तमीज से बात कर। हेलो, हाँ हाँ अरे और जो पुलिस बल मौके पर मौजूद था वह उनसे बात कर रहा था, उससे बदतमीजी से बात की गई, पुलिस वाले को गालियां दी गई। इस तरह के मामले सामने आते हैं। चाहे हम बात करें कि पिछले दिनों नशे के लिए एक व्यक्ति जो है बच्चों की साइकिल तक चुराने लगता है। एक बच्चा अभी अपने माँ बाप के साथ में रोता हुआ थाने पहुंचा था, थाना बजरिया, और क्योंकि बच्चे की साइकिल थी तो घर वाले भी थोड़ा झिझकते हैं कि भाई साइकिल की क्या रिपोर्ट लिखवाने जाए, लेकिन उसमें तत्काल संज्ञान में लिया गया, उसके मुकदमा कायम किया गया और 4 ऐसे और फरियादी आए जिन्होंने बताया कि उनकी उसी करारिया इलाका है थाना बजरिया के क्षेत्र में। ऐसे मामले भी हमने भोपाल में ही देखे हैं। अब एक और मामला मेरे सामने आया है कि भोपाल के रिहायशी इलाका है ऐशबाग। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति शराब के नशे में प्रतिदिन जो है यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें परेशान करता है। इस प्रकार के तमाम मामले भोपाल शहर में देखने को हमें लगातार मिल रहे हैं। प्रशासन जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। महिलाएं बता रही हैं कि उन्होंने प्रशासन को 1000 बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस बल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा या इसी प्रकार जो है नशे का जो व्यापार बढ़ रहा है भोपाल शहर में वो लगातार बढ़ता रहेगा। मैं महिलाओं से बात करूंगा। एक मुद्दा यह भी है कि ये महिलाएं एक व्यक्ति से ऐसा परेशान है इस मोहल्ले में और उनका कहना है कि ऐसे लोगों को मोहल्ले से भगा दिया जाए। पुलिस प्रशासन को वो लगातार ज्ञापन दे रही है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं उन महिलाओं से भी बात करूंगा और इस पूरे मामले को आप किस प्रकार देखते हैं ये आप जरूर बताएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोपाल के ऐशबाग इलाके में। यहाँ पर जो है कुछ शराब पीकर जो शरारती तत्व होते हैं, शरारती लोग होते हैं, वो महिलाओं को काफ़ी परेशान करते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। इसको लेकर मेरे साथ मौजूद महिलाएं हैं। मैं इनसे जानूंगा कि किस प्रकार जो है नशे में लोग उन्हें परेशान करते हैं, किस प्रकार उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नी बी। हाँ, यही ऐशबाग इलाके में रहते हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ जनता तो ये पार्टी। पूरा घटनाक्रम क्या है आपके साथ जो शरारती? देखिए वो गंदी गंदी हरकतें करता है,
दारू पी के ऊपर से कूदता है, लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को बुलाता है इशारे कर करके है। और लिहाजा ये कि बहुत बदतमीज हरकत से करता है। पुलिस हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही और उल्टा हम पे ही केस लगाती है, हमको ही बुला लेती है पुलिस। समझे, हमारे बच्चों को उनको लेकर आओ है। और उसके लिहाजा बच्चियाँ देखो, आप बच्चियाँ जा रही हैं, बच्चियों को बयान नहीं ले रहे, हमको और उल्टा केस लगा के हमको बंद कर रहा हो आप। तो ये पूरा घटनाक्रम कब से चल रहा है? ये 1-1.5 साल से चल रहा है और अभी ये 27 तारीख से ये चल रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और उल्टी हमारी सुनवाई कर नहीं रहा और उसकी सुनवाई कर रहा है। हाँ, उसकी सुनवाई इतनी कर रहे हैं कि मतलब ये कि कुछ पूछे ही नहीं जाए। तो आपने कितने चक्कर लगा लिए पुलिस के? अभी पुलिस के चक्कर कम से कम 10-15 पुलिस के चक्कर लगा लिए हमने थाने के, कोई सुनवाई नहीं है। शाम को आना, सुबह आना, आवेदन दे दो, चल हम पकड़ लेंगे उसको, हमारी सुनवाई कर देंगे आपकी, आप जाओ बैठ जाओ आप, बस। मतलब ये देखा जाए तो वो प्रमुख वजह इसकी नशा है, मतलब कि जो दारू पी कर आ जाते हैं। हाँ, और ऊपर से क्यों के साथ तो वो तो कहते हैं नशा करता है, नशेला है, हम भी बंद नहीं कर सकते उसको। हाँ, तो पुलिस वाले बोलते हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं। ये और मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मुबीना भी। क्या देखती हैं पूरा घटनाक्रम, क्या होता है? पीते आते हैं, बदतमीजी करते हैं और क्या कहते हैं, गालियाँ भी गंदी गंदी देते हैं। यहाँ की महिलाएं बोलती हैं तो बोलता है नशेला है, हम कुछ बंद नहीं कर सकते, हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं उसकी चलती है। और एक दिन हमारे आदमी को बाहर बुला के रोड पे मारा, बदतमीजी करी, हम थाने जाने लगे तो कहने लगे पूरे थाने वाले हमारी चलती है, जैसा हम बोलेंगे वैसा पुलिस वाले करेंगे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और वो गालियाँ बकती है, बदतमीजी करती है, गंदी गंदी बातें करती है सुबह से उठ के, उसके शोर उसकी आदमी की होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम थाने जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कल आना, आज आना। तो ये पूरा मतलब कि घटनाएं जो घटित करता है व्यक्ति, तो ये रोज डेली का काम है। डेली पी के आता है, शाम को रोज पी के आता है, गालियाँ बकता गंदी गंदी। हाँ, औरतों को बोलता है लड़कियों को लेकर आओ, मैं ऐसा करूंगा, उनके साथ ये करूंगा, वो करूंगा, रात गुजारूंगा लड़कियों के साथ। गंदी गंदी लड़की बकती बच्ची है, सामने अनसन बोलता है बच्चियों को। और अपन बोलते तो कहता पी के आया है, नशेला है, जे वो है। और उसकी बीवी से बोलते, बीवी भी अनसन बकती है, कहती जो बने कर लो, पुलिस वाले हमारी सुनेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेंगे। आप बताइए मुझे कि जिस प्रकार जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है शहर में, नशे से लोग दारू पीकर आ जाते हैं शहर में, मतलब रिहायशी इलाका है, बच्चे भी रहते हैं, परेशान होते हो? नहीं, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमें तो खाली इससे दिक्कत है, ये अरशद अली से, क्योंकि हम भी अपनी जवान लड़कियां लेके बैठे, हमें इस मारे दिक्कत है। पीता खाता है, ये ऐसी हरकतें करता है, लड़कियों को गलत सलत ये हरकतें करता है, देख के मतलब इशारे करता है और अपनी पेंट खोल देता है सामने खड़े होकर, ऐसी हरकतें करता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और अभी देखो ये देखिए, ये देख रहा है, आवेदन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई और काय कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टी हमारे ऊपर कार्रवाई। बोलो ना, बताएं, आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं? नहीं, हमारे ऊपर तो नहीं कर रहा है, मगर मेले में पहले हमारे मियाँ के ऊपर करी थी उनने, उसके बाद से अभी हमारी कोई वो नहीं है उससे, मगर वो सबको देख के उसकी बीवी कहती है हमारे मियाँ के नीचे सो जाओ, हमारे मियाँ के साथ ऐसा कर लो। अभी मिलने वालों ने आवेदन दिया था, साइन कर दिया, तो कह रही है सब हमारे मियाँ के नीचे ऐसा कर रही थी गलत, जो सबने साइन कर दिया। अपने घर में खुद उसने आग लगाई और हम पे इल्जाम रख रही है मिलने वालों ने आग लगाई। हमने कोई आग नहीं लगाई, हमारी सब चेक कर लो कैमरे, उल्टा हम लोगों पर झूठी कार्रवाई कर रही है, हमारे हस्बैंडों को फंसवा रही है। ऐसे एक लोग हैं या और भी लोग? सबके ऊपर करती है, बस वो खाली अकेली है। उसकी पुलिस 1 मिनट में कार्रवाई कर लेती है, वो कहती है तुम्हारा आदमी बदमाश है, गुंडे, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर नहीं होगी, उसके आदमी के ऊपर कुछ भी रिकॉर्ड लेंगे। हाँ, और हमारा आदमी के पहले रिकॉर्ड है, हमारा आदमी सब काम धंधे कर रहा है, ऑटो चला रहा है, इनकी बकरा बकरी संभाल रहा है, हमारा दुकान चला रही है, फिर भी सब कुछ झूठी सच्ची कर रही है। उसकी पुलिस सुन रही है, हम लोगों की नहीं सुन रही। अब हम लोग क्या करें बता दो। तो पुलिस उसी का नाम लेती है कि वो कि हाँ नहीं ये गलत है, ये गलत है, मगर पुलिस फिर भी ये नहीं मान रही कि ये गलत है। हाँ, बस हाँ, पुलिस नहीं मान रही कि ये गलत है। अरे वो तो देता ही रहता है, जब देखो जब ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर रहा हूँ, मैं बजरंग दल वालों का बाप हूँ, मेरा बता दो, लोग बच्चों से बच्चों से कहता है, जब देखो जब धमकी देता है बजरंग दल वालों की। अच्छा, ऐसा क्या है मतलब? वो मतलब है मुस्लिम, लेकिन हिंदू का कार्ड बना के रखी है कि बताती है कि मैं हिंदू हूँ। और जब भी कोई मुसलमान की लड़ाई होती है ना, तो वो हिंदू बन जाती है, हिंदू की होती है तो वो मुसलमान बन जाती है। दोनों समाज पार्टियों को लड़वाना चाहती है कि वो हिंदू मुसलमान करती है। कि अभी भी लड़ाई हुई तो उसने बजरंग दल वालों को बुलाया, फोन कर लिया, बजरंग दल वाले उसके कहने पे आ भी गए, लेकिन थाने में यहाँ वो कह रही है कि यहाँ की महिलाओं को पिटवाऊंगी मैं।
जितने भी बोलेंगे अगर मेरे खिलाफ तो उन लोगों को पिटवाऊंगी मैं बजरंग दल वालों को बुला के। और ये उसमें भी वीडियो में भी हमारे पास जो वीडियो में वो कह रही है कि हम बजरंग दल वालों को बुलवा लेंगे, बजरंग दल वालों से पिटवाएंगे सब लोगों को। हमने आवेदन दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कल हमारे आदमी की झूठी सच्ची शिकायतें कर दी, टिंगा की करी है, मेरे आदमी की करी है, फरहान की, और उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने मारा, जबकि मेरा आदमी फुटेज के सामने था, टिंगा भी फुटेज के सामने था। अब पुलिस ये कह रही है कि अगर फुटेज के सामने होंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फुटेज उनको भी दे दिए जाएंगे ना, वो टाइमिंग की गड़बड़ी करके फिर भी इन लोगों के ऊपर केस करेंगे और FIR करके इन लोगों के ऊपर पहले जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, वो झूठी सच्ची कार्रवाई कर रही है। तो इस मारे इन लोगों को डरा रही धमका रही है। और मेरा हाथ पकड़ा उसके आदमी ने पीटे वाले के सामने, ये यहाँ पर भी पकड़ा, टिंगा भाई ने सिर्फ हाथ छुड़ाया था मेरा, इसके पीछे टिंगा भाई की भी रिपोर्ट डाल के आ गई वो पहले, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसका आदमी बदमाशी है, उसका आदमी 76 के केस में बंद हो चुका है पहले भी। हाँ, उसके पुलिस वाले कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड तो निकालो एक चक्कर। हम ये कहते हैं उसके रिकॉर्ड निकाले जहाँ एक चक्कर, सब पता चल जाएगा उसके रिकॉर्ड है या नहीं है। एक चक्कर 76 में बंद हो चुका, उसके रिकॉर्ड ऐसे कैसे नहीं हो सकते हैं। ये लड़कियों को छेड़ते हैं यहाँ से वहाँ तक, पूरी लोगों ने रिपोर्ट दे के रखी है, लेकिन एक भी रिपोर्ट पे सुनवाई नहीं होती है, हमारे पे कार्रवाई नहीं होती है कि यहाँ पर है। इनसे पूछो, ये तो नहीं कि समाज की हैंगी ना, ये बताएंगी। सर हम ये चाहते हैं कि देखो इतने दिन से तो उसको 5-6 साल हो गए। पहली बात तो ये है कि देखो हम मकान मालिक है खुद, और वो ना किराया देती ना कुछ करती है, कब्जा करी हुई है। पहली बात तो उसका कोई हक ही नहीं है यहाँ पे रहने का, कोई हक नहीं है। तो आपको पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि अगर एक लेडीज पूरा मोहल्ला खराब कर रही है तो इसको अपने घर से हटा दे यहाँ से, हैं। तो ना पुलिस सुनवाई किस लिए नहीं कर रही, तुम उसको क्यों रख रहे हो, किस वजह से रख रहे हो? ना वो कुछ दे रही है, किराया दे रही है, ना कुछ दे रही है। और छाती मतलब हमको सोच रहे कि हम किराएदार है उसके आगे, तो हम कौन किराएदार? हम 40 साल से 45 साल से यहाँ पे रह रहे हो, और तुम 4 साल की 5 साल की रहने वाली, तुम औरतों को मारोगी, बच्चों को मारोगी, हर चीज के पीछे लड़ोगी। दिन में रात में आदमी आके लड़ता है, दिन भर वो लड़ती है, इससे गुटखा खाना, उससे गुटखा खाना, इससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना। तो ये कब तक चलेगा? उसके देखा देख दूसरी औरतें बिगड़ रही है, दूसरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि वो यहाँ से खाली करके और चली जाए, क्योंकि उसका खुद का नहीं है। क्या मांग करती प्रशासन? हम ये मांग करते हैं यहाँ से मकान खाली करवाया जाए और भगाया जाए। जो बेचारा मकानदार था, पाँव उसका एक नहीं था, विकलांग था एक पाँव से, बेचारा किराया मांगने के लिए ऊपर नहीं चढ़ सका, नीचे उतरा था वो। तो क्या लगे कि मैं अगर तू यहाँ पर आया तो मैं तेरे ऊपर छेड़ाछाड़ी का केस लगा दूंगी। दोबारा वो नहीं आया बेचारा, डर के मारे, ना किराया लेने आया ना कुछ करने। अब झूठा आरोप लगा रही है कि जब मकानदार मर चुका है, अब झूठा आरोप लगा रही है कि हमने मकान खरीद लिया, जबकि मकानदार की बीवी खुद स्वयं मौजूद है। वो कह रही है कि हमारा आदमी अगर ऐसा कुछ करता तो हमें बताता, जहाँ इसने लिखा पढ़ी करवाई है वहाँ की हमें लिखा पढ़ी दे, लेकिन वो लिखा पढ़ी भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही। कह रहे मेरे घर में आग लगी थी, सब जल गया। मकानदार लेके जा रहेगा तो मकानदार की भी सुनवाई नहीं हो रही है। PI साहब ये कहते हैं कि मकानदार को लेकर आ जाओ, मकान खाली करवा देंगे, लेकिन लेके भी जा रहेंगे, कहाँ से लेकर आए हम सर, आप बताओ। इधर से उधर तक पूरे मेला परेशान है। हम यही चाह रहे हैं सब लोग मिलके कि ये यहाँ पर नहीं रहे, यहाँ ना रहे। हाँ बस, हाँ। शरारती तत्व है वो यहाँ ना रहे। जो पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही वो हमारी सुनवाई करे, सुनवाई होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। आप ये बच्ची हमारी, इसको छेड़छाड़ करता है हमारी बच्ची को, हाँ बच्ची को छेड़छाड़ करता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है शरारती तत्व द्वारा बच्चियों को छेड़ा जाता है, ऐसी तमाम प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिर भी यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो मौन है, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। लगभग 1 साल का समय बीत गया है इन्हें ज्ञापन देते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।